गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो गाइस आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से किन को जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई या फिर बचेंद्री पॉल। इसका जो राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बेसिकली ये एक नर्स थी। इन्होंने क्रीमियन वार में ब्रिटिश वुंडेड सोल्जर की काफ़ी केयर की थी। ये क्या करती थी, हॉस्पिटल में पूरी रात लैंप रख के घुमा करती थी, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है लेडी विद द लैंप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में? सूरत में, पौंडीचेरी में, चंद्रनगौर में या फिर मसूलीपट्टनम में। इसका जो राइट आंसर है सूरत में। ये हुई है 1660 एडी में। वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई है? राजगृह में, वैशाली में, कनौज या फिर सतपरना में। इसका जो राइट आंसर है वैशाली में। ये 483 बीसी में हुई है, आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो इस काउंसिल के जो तब राजा थे वो थे किंग कालाशोका। ये किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुई है? ये हुई है साबाकामी की। जो भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री क्या करते थे, वहाँ पे लेविश लाइफ स्पेंड करते थे, तो उस चीज़ को, डिस्प्यूट को दूर करने के लिए इन्होंने ये सेकंड काउंसिल रखी। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज। फर्स्ट नेशनल पार्क को हम किसके नाम से जानते हैं? कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या फिर राजाजी नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है हेली नेशनल पार्क। इसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1936 में। ये बनाया गया था बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश। फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन, जेम्स प्रिंसेप या फिर सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गद्दार पार्टी से इनमें से कौन सा लीडर वो एसोसिएट नहीं है? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला या फिर सोहन सिंह बखना। देखिए गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश हुई थी ये। तो इनका काम था कि इंडियंस, जो इंडिया में इंडियंस थे, उनको क्या करना, उनको आर्म्स सप्लाई करने, इंडिया को आज़ाद करवाना। तो उन्होंने वहाँ से ही पार्टी बनाई थी ये। तो इसमें बाबा गुरदीत सिंह नहीं थे एसोसिएटेड, बाकी तीनों के तीनों थे। विच इंसिडेंट वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने का रीज़न क्या था? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है काकोरी कंस्पिरेसी, चोरी चोरा इंसिडेंट या फिर जल्लेवाले बाग मैसेकर या फिर डांडी मार्च। इसका जो राइट आंसर है चोरी चोरा इंसिडेंट। वहाँ पे क्या किया था, कुछ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी, कुछ पुलिस वालों को मार दिया। इसके कारण गांधी जी को ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए किंगडम इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में से इनमें से कौन सा किंगडम नहीं था ये? अवंती, वत्स, हम्पी या फिर कोसाला। इसका जो राइट आंसर है हम्पी। हम्पी बेसिकली ये विजयनगर किंगडम की राजधानी थी। विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था 1336 एडी में बाय हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्का। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनमें से कौन से मूवमेंट के लीडर थे? रोलेट के, बारडोली सत्याग्रह के, इंडिका मूवमेंट के या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट, बारडोली सत्याग्रह। ये हुआ था 1928 हुआ था गुजरात में। इनको वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए बुलाया था। इन्होंने, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। फिर क्या किया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स रिड्यूस करना पड़ा। यहाँ पे इस मूवमेंट में औरतों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी अच्छा रोल था उनका। तो वहाँ की औरतों ने इनको सरदार का नाम दिया। तो सरदार का नाम इनका इनका वहीं से पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीपल इन ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज हैड टू बी रिसेटल्ड आफ्टर द 1986 शर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर एक्सेप्ट कजाकिस्तान, बेलारूस, रशिया या फिर यूक्रेन। देखिए 1986 में शर्नोबाइल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में, तो बाकी सारे कंट्री को रिसेटल करना पड़ा है सिर्फ एक को छोड़ के, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की लोकेशन काफ़ी दूर है न्यूक्लियर यूक्रेन से।
तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड नालंदा महावीरा। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था? ए कुमारा गुप्ता, देव गुप्ता, स्कंद गुप्ता या फिर वेद गुप्ता। ये किया था कुमारा गुप्ता ने फिफ्थ सेंचुरी में। तो इसको बाद में डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बख्तियार काकी ने, तो 1200 AD में। द नेम ऑफ द लास्ट दिल्ली सल्तन इज, लास्ट दिल्ली सल्तन के रूलर कौन थे? खिजर खान, मुबारक शाह, इब्राहिम लोडी या फिर सिकंदर लोडी। इसका जो राइट आंसर है इब्राहिम लोडी। इब्राहिम लोडी क्या थे? ये लोडी डायनेस्टी के सबसे अंतिम रूलर थे। तो इनको बाबर ने हरा के मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो दिल्ली के लास्ट सुल्तान थे वो इब्राहिम लोडी। Who among the following first divided his empire into इक्ताज during the process of civil administration? किस रूलर ने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड किया हुआ था? ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड किया था। अपने नोबल्स ऑफिसर्स को क्या करते थे? सैलरी की बजाय इक्ता देते, उनको लैंड देते थे, तो उनसे जो रेवेन्यू वो अपने नोबल्स ले सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कंट्रोल्ड द फेमस सिल्क रूट ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का सिल्क रूट इनमें से किस रूलर ने कंट्रोल किया था? हर्षा ने किया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था, अशोका ने किया था या फिर कनिष्क ने किया था? ये किया था कनिष्क ने। 2nd सेंचुरी AD की बात करते हैं, तब इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। ये बेसिकली कुशन डायनेस्टी के रूलर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे कुशन डायनेस्टी के। Whose reign saw the largest extension of दिल्ली सल्तनत। किस रूलर के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंशन सबसे बड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोडी या फिर गयासुद्दीन बलबन। इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते थे। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई, बेसिकली ये चाहते अच्छा थे मगर हमेशा हर बार गलत हो जाता था, तो इसलिए इनको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ तालिकोटा रिजल्टेड इन द राउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद किस एम्पायर का खात्मा हो गया? किस एम्पायर का एंड हो गया? कुशन एम्पायर, होसाला एम्पायर, मौर्यन एम्पायर या फिर विजयनगर एम्पायर? देखिए, बैटल ऑफ तालिकोटा बैटल ये लड़ी गई थी 1565 ईस्वी में। ये था विजयनगर एम्पायर वर्सेस अलायंस था मुस्लिम रूलर्स का। उनमें आता था विजयपुर, बेदार, अहमदनगर और गोलकंडा। तो इन्होंने चारों ने मिलकर हरा दिया विजयनगर रूलर। विजयनगर के तब रूलर थे रामाराया। तो इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट। इन विच स्टेट द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट वाज डिस्कवर्ड। फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट किस स्टेट में डिस्कवर की गई? तो इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट, कर्नाटका। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2500 से लेकर 1750 BC की बात करते हैं। तो ये लोग किसकी वर्शिप करते थे? पशुपति सील। देखिए, पशुपति सील एक इनकारनेशन थे भगवान शिव जी के। सो विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद्स अमंग द 16 नोन महाजनपद्स। एंशियंट इंडिया में 16 जनपदों में से सबसे इंपॉर्टेंट जनपद कौन था? मगध था, कोसाला था, वत्सा या फिर अंगा था? इसका जो राइट आंसर है वो था मगध। Who took away India's famous peacock throne and कोहिनूर। इंडिया का फेमस पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर कौन लेके गया इंडिया से? अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह या फिर रॉबर्ट क्लाइव? इसका जो सही आंसर है वो है नादिर शाह। 1739 में इन्होंने बैटल ऑफ करनाल में इन्होंने मोहम्मद शाह को हराया था। दिल्ली लूटी, वहाँ से कैप्चर किया इन्होंने काफ़ी मात्रा में। तो वहाँ पे गोल्ड वगैरह डायमंड लेके गए थे काफ़ी। पिकॉक थ्रोन भी लेके गए और कोहिनूर भी लेके गए थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब फ्लरिश हुई थी? 5000 से 3500 BC, 3000 से 1500 BC, 2500 से 1750 BC या फिर 1500 से 500 BC? इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट, 2500 से लेके 1750 BC। इसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न एशिया में स्टैब्लिश हुई थी। नेम द पीरियड इन विच द स्लेव डायनेस्टी एग्जिस्टेड इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी का रूल कब से लेके कब तक था इंडिया में? AD फर्स्ट पार्ट है 1899 से लेके 1000 AD तक, 1206 से 1290 तक, 199 से लेके 321 तक,
1690 से लेके 1715 तक। इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट सॉरी 1206 से लेके 1290 तक। गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। गाइस इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।